हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आईफोन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है। जो आईफोन 12 आ रहा है इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है। तो अगर हम देखें तो आईफोन 12 की कॉस्ट समवेयर इंडिया के अंदर $1158 है और यूएस के अंदर $943 है। और अगर हम इसके अलावा आईफोन 12 प्रो की बात करें तो इंडिया के अंदर $1636 की कॉस्ट आती है और यूएस के अंदर 1071 कॉस्ट आती है। और इसको अगर रुपीस में कैलकुलेट करके देखें हम आईफोन 12 मिनी को, तो इंडिया के अंदर ये कॉस्ट कर रहा है 74,900 का अप्रॉक्स, और यूएई की बात करते हैं तो वहाँ पे 67,186 का कॉस्ट कर रहा है। अभी अचानक न्यूज़पेपर में भी मैंने एक बहुत शानदार था कमेंट पढ़ा था कि इंडिया से जाओ सीधा दुबई और वहाँ से जाके अपने लिए एक आईफोन परचेज़ करो और वापस आ जाओ तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट वही पड़ने वाली है जो आपको इंडिया के अंदर आईफोन 12 की कॉस्ट पड़ रही है। दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास 7। मैं आपको बताने वाला हूं 3 मेन रीजंस कि आईफोन इंडिया के अंदर इतना कॉस्टली क्यों है, और दूसरी बात हम उसे चीपर रेट पे कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर 3 रीजंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहला रीज़न तो करेंसी का फ्लक्चुएशन है। अगर डॉलर की कॉस्ट बढ़ेगी तो नो डाउट आपको जो मोबाइल फ़ोन है वो थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि जो आईफोन है वो अपने प्राइसेस बहुत हाई रखता है, हेफ्टी अमाउंट चार्ज करता है, मार्जिन बहुत हाई रखता है अपने फ़ोन्स में। अब आप लोग सोचेंगे भैया एप्पल इतना हाई अमाउंट क्यों रखता है। तो भाई सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि वो एप्पल है, प्रीमियम प्रोडक्ट है उसकी। सबको पता है कि एप्पल अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड है, तो वो उसको प्रीमियम चार्जेस चार्ज करता है और आपको एक हाई अमाउंट में वो प्रोडक्ट देता है। बट जो तीसरा रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न है, उसको हम एक इलस्ट्रेशन की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक मोबाइल की एक्चुअल कॉस्ट 50,000 रुपये पड़ती है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज कर दी है 20%। पहले 10% ड्यूटी थी, अक्टूबर 2020 से ही इसको 20% कर दिया गया। तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि 10,000 आ जाता है, सेस लगता है उसके ऊपर 10%, तो 1,000 और ऐड हो जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करती है जीएसटी उसके ऊपर 18%, जो पहले की 12% था। और अगर देखा जाए उसे तो समवेयर जो कॉस्ट बैठती है वो 71,980 बैठती है। अगर इसको कुल कैलकुलेट किया जाए तो अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट 22,000 हम ज़्यादा पे करते हैं। तो हिंदुस्तान तब से ज़्यादा टैक्स पे करता है, यानी कि किसी भी फ़ोन को एप्पल का जो इंडिया में आता है उसके ऊपर कम से कम हम 44% एडिशनल टैक्स पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्यों कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई होती है इंडिया में। अब बात ये आती है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों चार्ज करती है, गवर्नमेंट क्यों इंक्रीज टैक्सेस करती है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहती है अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे कि स्पाइस है, उसके अलावा आपका माइक्रोमैक्स है, लावा है। तो ये सारी कंपनीज है, वो चाहती है कि ये कंपनीज अपने प्रीमियम फ़ोन्स बनाए, अच्छे फ़ोन्स बनाए, मार्केट में रोटेट करें, इनके सस्ते फ़ोन बिके और ये एक तरीके से फ्लॉरिश कर सके मार्केट में। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है मेक इन इंडिया मूवमेंट को प्रमोट करना चाहती है। वो कहती है कि आप बाहर से इंपोर्ट करके मत लाओ प्रोडक्ट, आप आके इंडिया के अंदर बनाओ, इंडिया के अंदर बनाओ, इंडिया को प्रीमियम दो, इंडिया के लोगों को जॉब्स दो, इंडिया के लोगों को काम मिलेगा और इंडिया डेवलप करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये सही सोचती है? आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, या आपके पास अगर और कोई आइडिया है जो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया का बिजनेस प्रमोट करने में कर सकती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात आती है कि हम इसको चीपर प्राइस पे कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, चीपर प्राइस के लिए कैशबैक के ऑफर्स मिलते हैं। अभी IDFC बैंक ने 5,000 या 7,000 तक का कैशबैक ऑफर निकाला हुआ था, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। GST क्रेडिट को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को GST में रजिस्टर्ड करवा रखा है, आपका बिजनेस वगैरह है, तो आप GST के बेसिस पे मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। जो आपका GST का अमाउंट है वो आपके बिजनेस में एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो आप उसको नो कॉस्ट EMI पे भी परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आप उसे एक तरीके से चीपर रेट पे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से ही हम लोगों को पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, प्लीज़ इसके अंदर बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है इस बार, तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं रिसोर्स मेंशन कर दिए हैं कि ये मैंने कोई मनगढ़ंत नहीं बनाई है, टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस टुडे में से ली है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।